गाइस टुडे वी आर डिस्कस अबाउट केयर ऑफ द डेड बॉडी। मतलब कि डेड बॉडी की केयर कैसे करते हैं। सो माय नेम इज़ अक्कू यादव। सो बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा। तो अगर कोई भी पेशेंट होता है जो क्या होता है किसी भी वार्ड में एडमिट होता है, जिसकी वजह से उसको कोई बीमारी होती है, डिजीज़, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर कोई और डिजीज़ होती है जो स्पेशल होती है, उसकी वजह से क्या होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जब उसकी डेथ के बाद हम उसकी बॉडी की केयर कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं केयर ऑफ़ द डेड बॉडी। तो इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस मेंटेन करने के लिए बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मेंटल डिस्टर्ब, मतलब कि अगर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली में जो स्ट्रेस रहता है उसको कम करने के लिए, फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटी की व्यवस्था करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है बॉडी चेंजेस, मतलब कि एक पेशेंट की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद आफ्टर डेथ मतलब उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी जो होती है वो उसकी मसल्स, मतलब उसकी बॉडी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है स्टिफ हो जाती है, यानी कि उसकी बॉडी बहुत ही अकड़ जाती है, मतलब स्टिफ कठोर हो जाती है। देन आफ्टर क्या होता है उसकी आँखें, मतलब उसकी जो पलकें होती हैं वो क्या होती हैं, कोई भी मूवमेंट करना क्या करती हैं वो बंद कर दी, स्टॉप कर देती हैं। एंड अगर उनकी आंखों में कोई भी लाइट वगैरह पड़ेगी तो क्या करेंगे, कोई भी उसमें रिस्पॉन्स, उनका कोई भी पलकों का रिस्पॉन्स नहीं होगा। देन आफ्टर क्या करते हैं, तो उनकी बॉडी में जो मतलब कि इंटेस्टाइन में जो हमारे माइक्रोब्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो वो क्या करेंगी, जो टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या करेंगे, उनको कलरलेस फ्लूइड में कन्वर्ट कर देंगे। उसको हम बोलते हैं ऑटोलिसिस बोलते हैं, मतलब कि किसी भी टिश्यूज़ जो होते हैं बॉडी के उनको क्या करना, उनको कलरलेस फ्लूइड में क्या करना, कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं हम ऑटोलिसिस। उसके बाद फिर क्या होगा, जो हमारी बॉडी होगी वो हमारी क्या होगी, पर्पलिश कलर की हो जाएगी, यानी कि उसका मतलब नीले रंग का कलर हो जाएगा या फिर बैंगनी कलर का हो जाएगा, हल्का उसका कलर क्या होगा बॉडी का चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या क्या नर्सिंग एक्टिविटी करते हैं। सो नर्सिंग एक्टिविटी में क्या होता है, सबसे पहले देखिए फिजिशियन क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है डेथ ऑफ द पेशेंट को। मतलब कि जो हमारा मतलब फिजिशियन या डॉक्टर वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे होते हैं वो क्या करते थे, पेशेंट को क्या करते हैं डिक्लेयर, मतलब कि मृत्यु घोषित कर देते हैं उस बॉडी को। तो वो क्या होगा हमारा डिक्लेयर द डेथ ऑफ द पेशेंट। उसके बाद फिर फिजिशियन इशू करेगा डेथ सर्टिफिकेट, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी तो डेथ सर्टिफिकेट क्या करेगा, उसको इशू करवाएगा बिफोर द बॉडी स्टेक, मतलब होम, घर के जाने से पहले क्या करेगा, उसको डेथ सर्टिफिकेट डिक्लेयर करेगा। ऑटोप्सी के लिए परमिशन फॉर फैमिली, मतलब ऑटोप्सी क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है, जो फैमिली से मतलब कि क्या करते हैं हम फैमिली से पूछते हैं कि उसका पोस्टमार्टम करना हो तो क्या करते हैं, उसके लिए एक फाइल, मतलब क्या होती है उसको फिल कराते हैं, मतलब एक फॉर्म होता है जिसको फिल करा करके उसको ऑटोप्सी के लिए भेजते हैं। उसके बाद फिर सी शुड रिमूव ऑल द मेडिकल एड, ज्वेलरी एंड पर्सनल आर्टिकल्स, मतलब जो उसकी डेड जो बॉडी होती है, डेथ बॉडी जो होती है उससे क्या करेंगे हम, मेडिकल एड, ज्वेलरीज, मतलब एंड पर्सनल आर्टिकल्स जो होंगे पेशेंट के पास, जो उसको क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे। देन आफ्टर सी शुड रिप्लेस द डेंचर्स मतलब क्या होता है, जो नकली दांत हो गए, जो पेशेंट के अंदर मतलब कि नकली जो दांत वगैरह होंगे उनको रिमूव कर देंगे, अगर मतलब कि जो उसके फेस को क्या करने के लिए, शेप देने के लिए, मतलब एकदम सिंपल शेप देने के लिए उसके डेंचर्स को रिमूव कर देंगे। सी शुड क्लोज द पेशेंट माउथ, उसके बाद फिर उसके माउथ को जो होगा उसको क्लोज कर देंगे, माउथ को क्लोज कर देंगे। When the death occurs following certain communicable disease and special attention should be given to prevent it। उसके बाद जो मतलब अगर किसी भी पेशेंट की डेथ हुई है तो किसी कारण वजह से, कम्युनिकेबल डिजीज़ से हुई या किसी कारणवश हुई है, तो उसको क्या करेंगे बहुत सावधानी पूर्वक, मतलब कि जिससे कि माइक्रो ऑर्गन्स क्या होंगे किसी में ट्रांसमिट ना हो, तो उसको बहुत सावधानी से उसके साथ सावधानी से बर्ताव करेंगे, मतलब बहुत सावधानी से रहेंगे उस डेड बॉडी के पास और मतलब वर्क करेंगे उसके साथ। उसके बाद फिर क्लोज द ओपनिंग ऑफ बॉडी, क्लोज द ओपनिंग ऑफ द बॉडी मतलब क्या करेंगी, ओपनिंग्स, मतलब जैसे कि ओपनिंग्स होती है बॉडी में, जैसे कि नोज़ हो गया, यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई या फिर वेजाइनल ओपनिंग हो गई, तो उसको, और पेनिस ओपनिंग जैसे ये होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, तो उसको क्या करेंगे कॉटन स्वैप से, मतलब कॉटन से क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। जिसकी रीज़न क्या होता है, जिसकी मतलब उसकी जो ओपनिंग होगी उससे फ्लूइड वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर डेथ के बाद, तो क्या होता है इसीलिए उसको हम कॉटन से क्या करेंगे
कवर कर देंगे, जिसकी वजह से उससे फ्लूइड वगैरह बाहर ना आए। एंड शी शुड रिमूव द ट्यूब्स केयरफुली विदाउट इंजरीज द बॉडी इशूज़। और क्या करेंगे, उसकी बॉडी से ट्यूब्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, जैसे जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्यूब वगैरह होता है उसमें लगाते हैं, जो ट्यूब होता है उसको रिमूव करेंगे, या फिर कोई और ट्यूब वगैरह होता है जो उसको कैथेटर वगैरह उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। विदाउट इंजरीज द बॉडी टिश्यूज, मतलब कि सॉरी यहाँ पे इशूज़ हो गया है, यहाँ पे टिश्यूज़ मतलब बिना बॉडी कर, मतलब टिश्यूज़ को बिना इंजर्ड किए, मतलब बहुत आराम से सावधानी पूर्वक कवर करेंगे। शी शुड रिमूव द सॉइल ड्रेसिंग एंड अधेसिव टेप मार्क्स, यानी कि उसकी बॉडी से क्या करेंगे, कोई भी मतलब कि जो हमारे सॉइल मतलब ड्रेसिंग, जो हमारे गंदे कपड़े ड्रेसिंग वगैरह होंगी उसको हटाएंगे। और अधेसिव मार्क यानी जो अधेसिव टेप यानी चिपकने वाले जो टेप लगाते हैं उसकी वजह से कोई मार्क वगैरह हो गया होगा तो उसको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर सी शुड क्लीन द बॉडी विथ प्लेन वाटर, सी शुड एडजस्ट द बॉडी इन सुपाइन पोजीशन। और क्या करेंगे, उसकी बॉडी को क्लीन मतलब प्लेन वाटर मतलब सादा पानी जो होता है उससे क्या करेंगे, उसकी बॉडी को क्लीन करेंगे, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट ना हो। उसके बाद फिर एडजस्ट द बॉडी इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, सुपाइन पोजीशन जैसे कि हम लोग सोते हैं, मतलब कि हमारा फेस जो होता है अपवर्ड होता है, मतलब कि हम सीधा लेटते हैं, जैसे कि ये पेशेंट हो गया मतलब कि, और ये सीधा लेटा हुआ है, मतलब ऐसे जैसे कि ये पेशेंट हो गया और ये सीधा लेटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारी सुपाइन पोजीशन होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, कवर इट अप टू द शोल्डर विद अ क्लीन शीट। क्लीन शीट से क्या करेंगे, उसके बॉडी को क्या करेंगे, कवर कर देंगे। देन आफ्टर शी शुड कॉम डाउन द फैमिली एंड हैंड ओवर द पेशेंट्स बिलोंगिंग। क्या करेंगे, उसके फैमिली जो होगी वो बहुत ही मतलब इमोशनली मतलब उसके डेथ के वजह से क्या होगी, बहुत परेशान होगी और इसको इमोशनल टेंशन वगैरह होगी, रोते हैं लोग, तो उसकी वजह से क्या करेगी, उसको हम काम डाउन मतलब उसको शांत कराएंगे आराम से। और उसके बाद हैंड ओवर द पेशेंट बिलोंगिंग। बिलोंगिंग क्या होती है, जो हमारा पेशेंट होगा वो क्या होगा, कोई ज्वेलरी वगैरह जो पहना रहेगा, कोई भी आवश्यक जो चीज़ें होती हैं उसको क्या करेंगे, उसको बिलोंगिंग मतलब उसको घर वालों फैमिली वालों को दे देंगे। उसके बाद फिर शी शुड रैप द बॉडी इन अ बेड शीट। शी शुड सिक्योर द बॉडी लास्ट सेफ्टी पिन्स और टेप्स हैंड और वेस्ट एंड लेग्स। हेड और वेस्ट एंड लेग्स क्या करेंगे, उसके बॉडी को हम क्या करेंगे, सिक्योर कर देंगे, मतलब जो बेड शीट होती है उससे हम उसकी बॉडी को कवर कर देंगे एंड सिक्योर कर देंगे बॉडी को। उसके बाद फिर लार्ज सेफ्टी पिन हो गए, उनको क्या करेंगे ताकि वो जो बेड शीट होगा वो खुले ना, उसकी वजह से हम सेफ्टी पिन्स और टेप्स वगैरह का यूज करेंगे हेड पे एंड वेस्ट यानी का कमर पे एंड लेग्स पे, मतलब उसको क्या करेंगे, लगाएंगे पिन्स को एंड टेप्स को, जिसकी वजह से वो चादर खुले ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, शी शुड आइडेंटिफिकेशन लेबल टाइड आउटसाइड द रैपिंग। क्या करेंगे हम, एज सेक्स जेंडर और इसके बाद कौन सा यूनिट नंबर क्या था उसका, उस सब लिख करके उसमें क्या करेंगे, हम टाई कर देंगे उस डेड बॉडी पे। शी शुड जेंटली कीप द बॉडी ऑन टू द ट्रॉली एंड आइदर बिहेवियर द बॉडी टू फैमिली अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर फैमिली वालों को हम मतलब जो हमारी डेथ बॉडी होगी उसको हम क्या करेंगे, ट्रॉली पर रख करके उस फैमिली वालों को क्या करेंगे, दे देंगे, सौंप देंगे विथ सर्टिफिकेट, मतलब डेथ सर्टिफिकेट उनको दे देंगे, सर्टिफिकेट के साथ बॉडी को हम दे देंगे बॉडी फैमिली को। क्लीनिंग ऑफ रूम शुड बी डन आफ्टर डिस्चार्जिंग द पेशेंट। उसके बाद फिर पेशेंट को क्या करेंगे, उसको भेजने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे वार्ड को एंड खुद को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे एंड रूम को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, बैक्टीरिया वगैरह वो ट्रांसमिट ना हो। ओके, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।